वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत। नवाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। मुत्तहिदा और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। हुकूमत साजी और वफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ख्वाहिश है इत्तफाक राय से ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे सियासी इस्तेहकाम आए। उसके बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कहा कि सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, मलिक मोहम्मद अहमद खान और साद रफीक शामिल। मुस्लिम लीग नून का 12 नाराज मुंतखब लीगी अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ता। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने 170 नशिस्तों की बरतरी का दावा कर दिया। कहा कि वो अक्सरियत में हैं। सदर मुमलिकत उन्हें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। विफाक के साथ पंजाब और KP में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। इदारों से गुजारिश है कि ये आवाम की आवाज़ है, आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने वफाक में हुकूमत साजी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सुपुर्द कर दी। उमैर खान नियाजी मियांवाली के हल्का NA 90 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के हवाले। पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से राब्ता मियाँ असलम इकबाल करेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। कोर कमेटी ने कहा कि आम इंतखाबात पर आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल मुज़िका खेज है। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। NA 54 टेक्सला से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 48 से राजा खुर्रम नवाज और बलोचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशीर मजारी और PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल का भी नून लीग में आने का ऐलान। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में मजीद बातचीत पर इत्तफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, नून लीग ने सब जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने की दावत दी है। बैरिस्टर गौहर से राब्ते का कोई इरादा नहीं, इनफरादी राब्ते कर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारी ही जमात के थे जिन्हें हमारा टिकट नहीं मिला था। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते की जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं। आज मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग होगी। पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कामयाब इलेक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को मुबारकबाद। कहा कि अवाम की हक राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली लाएँ। मीडिया, सिविल इंतज़ामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की लाहौर से जीती गई सीटें चैलेंज कर दी गईं। नवाज शरीफ के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक अहमद चौधरी की दरख्वास्त में फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने की अपील। मरीम नवाज के मुखालिफ शहजाद फारूक ने इस्तदा की कि RO को फॉर्म 47 दोबारा मुरतब करने का हुक्म दिया जाए। सियालकोट में रेहाना डार ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जीत को चैलेंज कर दिया। कराची में MQM के सरबराह खालिद मकबूल के हरीफ अरसलान खालिद अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन और अली बुखारी ने NA 47 और
NA-48 के नताइज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हलीम आदिल शेख ने भी NA-238 का नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर NA-64 गुजरात का हतमी नतीजा भी जारी करने से रोक दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 76 हो गई। नौमुंतखब आज़ाद अरकान में से 92 PTI की हिमायत से मुंतखब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 54 नशिस्तें आईं। MKM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग काफ की 3, JUIFA की 4 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। BNP, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने एक नशिस्त हासिल की। पंजाब असम्बली के नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात करार। 137 नशिस्तें हासिल कर लीं। पंजाब असम्बली की 138 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 116 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब रही। चूनिया के हल्का NA-133 पर दोबारा गिनती की मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद इसहाक खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन जाहिद लखवी को 12 फरवरी दोपहर 12 बजे का नोटिस जारी कर दिया गया। नून लीग के शेख रोहेल अस्कर की NA-121 पर वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इलेक्शन वाले दिन या अगले दिन कोई शिकायत करने नहीं आया, अब वक्त गुजर गया। NA-35 कोहाट में रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीत का मार्जिन कम होने PK-90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल पर सियासी जमातों का एहतजाज। पंजाब में चकवाल, तलगंग और अटक। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और बाजोड़ में RO ऑफिस के बाहर PTI का एहतजाज। सक्खर में JUIFA का राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी, PTI और TLP का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में से 84 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MKM पाकिस्तान की 28 नशिस्तें, 13 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। 113 में से 88 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUIFA ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 48 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 8 सीटें JUIFA के नाम रहीं। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान असम्बली में बरतरी हासिल है। 6 आज़ाद अरकान बलूचिस्तान असम्बली से भी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार का नाम बिलावल भुट्टो फाइनल करेंगे। तुरबत में नेशनल पार्टी और कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर PK मैप के कारकुनों का धरना। इलेक्शन के नताइज के खिलाफ हब में भी धरना। हब कराची रोड जैम, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। नसीराबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह आज भी बंद। पिशीन में पश्तूनख्वा मैप का एहतजाजी धरना। बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों का मुश्तरका इजलास। BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। मुश्तरका एलामिये में कहा कि मुबैना धांधली के जरिए नुमाइंदे मुसल्लत करना और गैर नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील काबिल कबूल नहीं। बलूचिस्तान भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज का ऐलान। आज से DRO और RO ऑफिस के सामने मुश्तरका धरने का फैसला। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा है कि हारे हुए उम्मीदवार इंतखाबात के नताइज कबूल करें। एहतजाज, धरने और सड़कों पर रुकावटें शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बलूचिस्तान के हल्के NA 266 किला अब्दुल्ला कमचमन से बशतून खां मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई कामयाब। JUI के मौलाना सलाहुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फाफिन मुबस्सरीन को निस्फ RO दफातर में नताइज की तैयारी के अमल तक रसाई नहीं दी गई। मुशाहिदे किए गए 29% पोलिंग स्टेशनों के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं थे। फाफिन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐलान में ताख़ीर से इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठा। इलेक्शन रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम कमज़ोर रहा। इलेक्शन कमीशन नताइज में सुस्ती की तहकीकात करे। फाफिन का मशवरा। रिपोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजाहत देना होगी कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने RO ऑफिस पहुंचकर नताइज देने की हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज़्यादा था। इंतखाबात में तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। टर्न आउट 48% रहा। ज़्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रहीं। आम इंतखाबात का जायजा लेने वाले कॉमनवेल्थ वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने कहा है कि इलेक्शन 2024 अच्छे माहौल में हुए। बड़ी तादाद में वोटर्स वोट डालने निकले। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कराची, मुल्तान, हैदराबाद और फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया जो गैर तालीम याफ्ता वोटर के लिए मुश्किल थी। पार्टी के पोलिंग एजेंट वोटों की गिनती के दौरान मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कहना है कि अफसोस है पाकिस्तानी अवाम को पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव में महदूद किया गया। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के साथ खुशहाल और मुस्तहकम विजन के लिए काम करने के मुंतज़िर हैं। ऑस्ट्रेलिया जमहूरी मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। वजारत खारजा का कहना है कि बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है, जो ना तो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनज़र रखते हैं और ना ही लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। ये बयानात उस नाकाबिल तरदीद हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमटते हुए पुरअमन और कामयाब इंतखाबात कराए। कुछ बयानात हकीकत पर भी मबनी नहीं। इंतखाबात के दिन मुल्क में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाकयात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल रखा गया। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। EVM में सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था। हर वोट डालने के लिए दबाया जाने वाला बटन साथ साथ गिना जा सकता था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान। कहा कि नतीजा पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब और प्रिंट भी हो जाता। EVM के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई जिन्हें नाकाम बनाया गया। साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह ने कराची से MQM को मिलने वाली सीट्स पर हैरत का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन MQM को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज हैं। जायज़ा लेंगे कि MQM को इतनी सीट्स कैसे मिली। मजीद कहा कि MQM रहनुमा अगर बानी मुत्तहदा की ज़बान में बात करेंगे तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगी। कराची का अमन फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादतों के बाद हासिल किया है, इसको ख़राब होने नहीं देंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि मुराद अली शाह गलत बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने माजी में MQM के मुतालबे पर ही मजीद यूसीज का नोटिफिकेशन जारी किया। कराची के मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए कोई भी विफाकी हुकूमत नहीं बनती। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा है नवाज शरीफ 9 फरवरी की तकरीर में एक हारे हुए शख्स लगे। MWM ना मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी ना पीपल्स पार्टी के साथ, वो PTI के साथ रहेंगे।
PTI ने कौमी असम्बली की 60 नशिस्तों पर नताइज चैलेंज करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि चीनी कई नशिस्तों को वापस लेने के लिए ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में जाएंगे। सवाल उठाया कि देखना होगा इतनी ज़्यादा सीटों पर फैसला आने तक क्या हुकूमत साजी का अमल रोका जा सकेगा या नहीं। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि विफाक में हुकूमत बनाने की ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। KP में PTI की हुकूमत बन चुकी, पंजाब में भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। MWM के साथ इत्तेहाद बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास ख़वातीन नशिस्तों का कोटा नहीं। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 14 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में इंतखाबी नताइज समेत आइंदा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन रात में अफसुर्दा थे, सुबह उठे तो खुश थे। आवाम ने जिन पार्टियों को वोट दिया है उनके हक पर डाका न डाल जाए। आलमी जराइद और यूरोपीय यूनियन ने भी इलेक्शन का अमल मशकूक करार दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NS70 सियालकोट में इलेक्शन ड्यूटी पर था। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक और पुलिस एहलकार को पीर को बुला लिया। फिरदौस आशिक अमान ने पुलिस एहलकार पर धांधली कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। जून 2021 में भी फिरदौस आशिक अमान ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल को थप्पड़ मारा था। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद हक़ाइक़ के बरक्स मुहिम चलाई जा रही है। धांधली रोकने का कहने पर ASI ने बदतमीजी शुरू कर दी। सबूत महफूज हैं, पुलिस को जमा कराऊंगी। अपने हल्के का मैंडेट चुराने की इजाज़त नहीं दूंगी। PTI का पेशावर की 8 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद खान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान मंगश बोले कि अवाम की अदालत कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। RO ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। धांधली के इल्ज़ामात और नताइज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वालिद जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। कहा कि वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बिलोर ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त तस्लीम की, हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि NA15 में कहीं से धांधली की शिकायत नहीं मिली। वो खुद उम्मीदवार थे, वो सारे हल्के में इनके एजेंट मौजूद थे। NA15 से वो खुद और नवाज शरीफ हार गए हैं। नवाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए NA15 पर अपनी शिकस्त तस्लीम करें। नवाज शरीफ जिस बुनियाद पर अदालत जा रहे हैं वो बहुत कमज़ोर है। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहजादा गिश्तासप को जीत की मुबारकबाद दें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक के खिलाफ अपने हल्के में नारे लग गए। परवेज़ खटक बोले कुछ तमीज़ कर लें, मैं आपका चचा हूँ। परवेज़ खटक 2 सूबाई हल्कों से हारे हैं, उनके 2 बेटे भी नहीं जीत सके। कराची के थाना फिरोजाबाद की हुदूद में मोबाइल फ़ोन ले जाने वाली वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वैन रुकवा कर सवार हुए और ड्राइवर को उतार कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में वैन खाली मिली।
डीजी खान में कोट मुबारक के इलाके में पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला, 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर के नवाही इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा और फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के खान यूनिस और रफा पर फजाई हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। लिबनान में इसराइली फजाई हमले में हिजबुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के इसराइल में 2 फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमले। गजा में जंग मुसल्लत करने के असरात इसराइल की मईशत पर आने लगे। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 रोज में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टेलीविजन हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिलों को आपस में मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिश्ता ऐप की सार्फिन के लिए नई पेशकश। दिल का रिश्ता ऐप का सार्फिन को मोहब्बत के महीने की खुशी में 11 फरवरी को वेरिफिकेशन फीस पर 80% डिस्काउंट देने का फैसला। अब सार्फिन 2500 और 5000 में भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। औरतकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के ज़हनों में नक्श है।